वीडियो कॉल पर रोमांस नहीं करना प्रेमिका को पड़ा भारी। अब प्रेमी ने ढूंढ ली दूसरी तो किया शादी से इनकार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स अपनी प्रेमिका से इसलिए नाराज हो गया क्योंकि उसके साथ वीडियो कॉल पर अश्लील बातें नहीं कर रही थी। फिर युवक ने प्रेमिका की सहेली को अपने इश्क के जाल में फंसा लिया और उसके साथ निकाह करने की तैयारी में जुट गया। जब इस बात की भनक प्रेमिका को लगी तो उसने अपने प्रेमी रियाज के खिलाफ प्यार में धोखा और निकाह तोड़ने के आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र के विशुनपुर बहंगड़ी गांव की है। यहाँ रहने वाली लड़की को पड़ोस के गांव के युवक से प्यार हो गया। दोनों फोन पर बातें करने लगे और जीने मरने की कस्में खाने लगे। जब दोनों के परिजनों को उनके प्रेम कहानी का पता चला तो सभी लोग खुशी खुशी निकाह करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद रियाज अपनी प्रेमिका से वीडियो कॉल पर अश्लील बातें करने का जिद करने लगा, मगर प्रेमिका इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई और साफ इनकार कर दिया। कहा, शादी से पहले हम यह गंदी हरकत नहीं कर सकते। जिसके बाद रियाज दूरी बनाने लगा और चोरी छुपके रियाज प्रेमिका की सहेली से फोन पर बातें करने लगा। दोनों की तापी नदी क्या बढ़ गई। मोबाइल फोन से तो कभी वीडियो कॉल पर दोनों बातचीत करने लगे। रियाज ने पहले प्रेमिका से रिश्ता तोड़ा, चोरी छुपे प्रेमिका की सहेली से निकाह करने की तैयारी करने लगा। जब पहली प्रेमिका को इस बात की खबर लगी तो उसने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस का इस मामले की जांच कर रही है। उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। कि मेरे होते हुए तुम किसी और से क्यों बात करती हो? बताओ मेरे में क्या कमी है? मैं काफी नहीं हूँ क्या? एक बार भी इजाजत नहीं लिए कि मेरे होते हुए तुम किसी और से क्यों बात करती हो? एक बार भी नहीं पूछी, बोले तुम ऐसी हो वैसी हो। अच्छा। पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई कर लो, जब पढ़ाई के लिए फोकस कर रहे थे वो। और उसके बाद उनका दादी का तबीयत खराब हो गया तो फ़ोन उनका बंद आने लगा। तो मैं सोची क्या बात है, कॉल नहीं आ रहा। तो बाजू में एक मेरी बहन है, उसके नंबर से कॉल करने के लिए फ़ोन बंद बताया। मैंने बोला फ़ोन अगर खुलेगा तो बात करा देने का। वो बोले ठीक है। फ़ोन खुला तो बात करा दी एक बार। तो वो बोलने लगे, जो बोले कॉल क्यों नहीं कर रहे थे? बोले दादी का तबीयत खराब इसलिए कॉल नहीं कर रहा था। मैं बोले ठीक है, कॉल कीजिएगा अम्मी के नंबर पे। बोला ठीक है। उसके बाद वो कॉल नहीं किया। फिर दोबारा गए उसके यहाँ कि कॉल नहीं आया। तो वो क्या कह रही है, नहीं कॉल नहीं आया, फ़ोन मेरे पास नहीं करते हैं ऐसा कर। फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि वही लड़की से शादी करने वाले हैं। तो मैं उनको बोलती थी ऐसा बात मत कीजिए, हमको पसंद नहीं है। तो बोलते थे अगर ऐसा बात तुमके साथ ना करेंगे तो किसके साथ करेंगे? और वो बोले थे वीडियो कॉल करने के लिए बोले। तो वो बोले सामने आओ। मैं बोले सामने नहीं आएंगे हम। वो सामने आए पर मैं सामने नहीं आई। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चला वही लड़की से शादी होने वाला है। तो मैं पूछी ऐसा क्यों कर रहा है? तो बोलने लगा तुझको तो बोला था शक्ल दिखाने के लिए, तो तू शक्ल नहीं दिखा रही थी। मैं उससे बात कर तो पूरे कपड़े खोल के दिखाती है। मैं बोली अगर कर रही है तो अच्छी बात है, आपको ये सब देखने में मजा आ रहा है तो करिए। तो मैं बोली ठीक है, यही बात है ना कि मैं रोमांटिक बात मैंने की वो कर दिखलाई। वो अच्छी हो गई, मैं बुरी हो गई। तो आप ऐसा क्यों करा? करना ही था दूसरे गाँव में शादी करती, मेरे ही गाँव में मेरी नज़रों के सामने कीजिएगा। तो क्या बोले तू ना 2 नंबर लड़की है। मैं बोले 2 नंबर लड़की कैसे बताइए? तो वो बोलने लगे मेरे पास प्रूफ है। बोले प्रूफ दिखलाइए, व्हाट्सएप नंबर तो है, ये दिखलाइए प्रूफ। बोले मैं प्रूफ कर दूंगा। तो सबके सामने बोलने लगे तू किसी और से बात करे। तो मेरा कहना अगर मैं किसी और से बात कर, 2 नंबर है लड़की मुजफ्फरपुर जाती है घूमने के लिए। तो वही सवाल हमसे किए कि तू तो मुजफ्फरपुर जाती है घूमने के लिए। मैं बोली आप घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, अब मुजफ्फरपुर का नाम कहाँ से आ गया? तो कौन बोला है? तो मैं पूछूंगी ना नाम। वो बोले सोनी बोली है। और जब ये बात हम उनको गए बोलने के लिए, बोले नहीं बोले, वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे। पीड़िता ने बताया कि प्रेमी मोहम्मद रियाज लगातार वीडियो कॉल पर बात करने को प्रेशर करता था और अश्लील हरकत करते रहता था, जो प्रेमिका को पसंद नहीं था। लेकिन पीड़िता ने बताया कि हमारे पड़ोस के ही जो दीदी हैं, उससे लड़का जब बात करता है तो कहता है कि उसको कोई परहेज नहीं है वीडियो कॉल पर बात करने में, तो हमारे लिए ही वही अच्छी है, तुम बेकार हो। पूरे मामले में जांच पड़ताल करने पहुंचे सकरा थाने के SFI आफ्ताब खान ने बताया कि पीड़ित पक्ष के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें यह बताया गया कि करीब 2 वर्षों से लड़का बातचीत कर रहा था, शादी के लिए तैयार था, अचानक शादी से इनकार कर दिया। पड़ोस के ही लड़की के घर के पास एक दूसरी लड़की है जिससे उसका प्रेम प्रसंग हो गया, अब उससे शादी करने जा रहा है। पूर्व में भी स्थानीय स्तर पर ग्राम कचहरी के द्वारा पंचायत हुई थी,
जिसमें टाल मटोल कर लड़का पक्ष शामिल नहीं हुआ। पुनः मुखिया, वार्ड सदस्य और सरपंच सभी के द्वारा उक्त लड़की को उचित न्याय मिले, इसके लिए सभी ने पहल कर स्थानीय थाना पर आवेदन दिए हैं। इसी को लेकर आलोक में जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई होगी। कल मिला था शबाना खातून पति मोहम्मद मोकीम, ग्राम जो है बिशनपुर बागनगरी का। इनकी बच्ची से कोई लड़का था वहाँ बरहमपुर का, जो हमारी थाना अंतर्गत है। 6 महीना मोबाइल के द्वारा बातचीत किया और शादी की बात तय कर लिया। उसके बाद उसके सहेली, लड़की की सहेली से भी वो बात करना शुरू किया। अब इसको छोड़ के लड़की की सहेली से वो शादी करना चाह रहा है। क्योंकि घर दोनों का सटा हुआ है, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। ग्राम पंचायत का भी आवेदन आया था। हाँ जी, मुखिया जी भी अभी बैठी हुई हैं यहाँ पे। ग्राम कचहरी का भी कागज इसमें लगा हुआ है। ग्राम कचहरी के द्वारा बुलाया गया, लेकिन 2 घंटा करते करते लोग बात को टाल दिए। और आज सुनने में आया कि कहाँ लोग लड़की को लेके गए हैं शादी करने के लिए। परिचय देंगे सर। जी, हम तो मोहम्मद आफ्ताब खां, एएसआई सकरा थाना।